चंद किरण से राधा रानी चाँद में बात बिहारी। छगन मगन देखो रे, छगन मगन देखो रे, राधा नाच रे श्याम संग, श्याम संग, श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाच 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 रे। बोलिए सावरिया सरकार की जय हो। बोली रास बिहारी भगवान की। उद्धव जी महाराज ने गोपियों का ज्ञान सुना और प्रेम मार्गी शाखा को अपना लिया। बोलो उद्धव जी महाराज की जय हो। यहाँ पर कंस जब अपने धाम को गया ना, भगवान ने कंस का वध कर दिया। तो कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति, दूसरी का नाम था प्राप्ति। अब देखा कि पति तो चले गए, तो वह अपने पिता जरासंध के पास गई और जरासंध ने भगवान के ऊपर 17 बार आक्रमण किया। जब 18वीं बार आक्रमण किया ना भगवान के ऊपर, तो भगवान ने युद्ध भूमि को छोड़ दिया। तभी से भगवान का एक नाम पड़ गया, बोलो रण छोड़ भगवान की जय हो। 18वीं बार जब आक्रमण किया भगवान के ऊपर, तो एक तरफ से काल यवन की सेना और दूसरी तरफ से जरासंध की सेना। अब भगवान भागे, भागते भागते गए ना जहां पर मुचकुंद जी महाराज तपस्या कर रहे थे। हरे नाम हरे नाम, हरे नाम सुकेवलम, कलो नास्ते नास्ते वो नास्ते गतिरन्यथा। मुचकुंद जी महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे और मुचकुंद जी ने इंद्र से वरदान मांगा था कि मुझे कोई सोते हुए उठाए और उसको मैं देखूं तो वो जल के भस्म हो जाए। मुचकुंद जी बैठे थे। अब कालियवन ने सोचा ये कन्हैया बैठ गया है रण छोड़ भाग कर, तो एक पद प्रहार किया। मुचकुंद जी महाराज ने नेत्र खोले, कालियवन जल के भस्म हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और भगवान श्री श्याम सुंदर ने बड़ी सुंदर विश्वकर्मा जी के द्वारा बीच समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। एक दिन रेवत जी महाराज अपनी पुत्री रेवती के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते द्वारका पहुंच गए, जहां पर हल वाले महाराज मिल गए। महाराज बलदाऊ जी को पसंद कर लिया। बोले महाराज विवाह कर लो, और माता रेवती का विवाह बलदाऊ जी के साथ संपन्न हो गया। बोले बलदाऊ जी महाराज की जय हो। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आसन पर बैठे हुए थे। उसी समय विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मणी, जिनका भाई रुक्मी और रुक्मणी जी का विवाह करवा रहा था शिशुपाल अपने मित्र के साथ, लेकिन रुक्मणी जी को शिशुपाल एक भी पसंद नहीं। रुक्मणी जी पसंद किसको करती थी? भगवान कृष्ण को। सोचने लगी कि भैया तो मान नहीं रहे, भैया तो जबरदस्ती विवाह करवा रहे शिशुपाल से, और शिशुपाल तो माता रुक्मणी को फूटी आंख न सुहाए। अब रुक्मणी जी अंदर ही अंदर प्रेम करती थी भगवान से। कहते हैं ना कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, क्योंकि प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है, अब प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। संसार में प्रेम सबसे बड़ा है, और जिससे प्रेम करो
आज माता रुक्मिणी ने प्रेम किया ना भगवान से, तो विवाह भी करना चाहा भगवान से। अब सोचने लगी क्या करूं इतनी जल्दी जल्दी, द्वारकाधीश से प्रेम है, विवाह तो द्वारकाधीश से करना है, लेकिन विवाह तो हो रहा शिशुपाल से। तो माता रुक्मिणी ने क्या किया, एक पत्र लिखा। गौरी पूजन के लिए जा रही थी, एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिख दिया, हे प्रिय परमात्मा द्वारकाधीश, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए मैं गौरी पूजन के लिए जा रही हूँ। आप ठीक समय से रथ लेकर मुझे लेने के लिए आ जाना, मेरा हरण करके मुझे अपने धाम ले जाना। इसलिए कहते हैं ना, राम जी की कथा जीवन में उतारने वाली कथा है, भागवत जी की कथा हृदय में रखने वाली कथा है, क्योंकि राम कथा जीवन जीने की कला सिखाती है और भागवत की कथा मरने की कला सिखाती है। रुक्मिणी जी मैया ने पत्र लिखा भगवान के लिए, और पत्र किसको दिया, ब्राह्मण को, क्योंकि एक ब्राह्मण ही विश्वास पात्र होता है, और ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना और ब्राह्मण से कभी दोष भी मत करना, क्योंकि जब आपके हृदय में ब्राह्मण के प्रति अपमानित भाव आ जाए, ब्राह्मण के प्रति द्वेष भाव आ जाए, तो समझ लेना धीरे धीरे आपका सर्वनाश भी हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का भगवान है ब्राह्मण, भूषुर है, पूजिए विप्र जो वेद विहीना, वह भी ब्राह्मण पूजनीय है ना, तो वेद का एक अक्षर नहीं जानता, और जो आपको भागवत सुनाता है वो तो व्यासस्य विष्णु रूपा, वह 7 दिन तक विष्णु के तुल्य होता है। अब रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, पत्र गया द्वारकाधीश के पास, बहुत समय हो गया, रुक्मिणी जी देख रही है कि पंडित जी गए आए नहीं, कि चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने वो कौन से देश, पंडित जी चले गए। सोचने लगे, देखो पहले के जमाने में फोन नहीं चलता था ना, पहले के जमाने में चिट्ठियां चलती थी, कई लोग चिट्ठी लिखते थे ना, ओंगा लिखे चाहे कोई लिखे, कई लोग चिट्ठी। बोले महाराज, एक बार एक गांव में एक पति ने अपनी पत्नी के लिए पत्र लिखा, अब सब कुछ लिख दिया, हाल कुशल समाचार पूछ दिया, और कहता है महाराज मेरी पत्नी के लिए मेरा प्यार भी लिख दो। अब चिट्ठी में कहां से प्यार लिखे, अब जैसे तैसे बगल वाले ने, वो पढ़ा लिखा नहीं था, जैसे तैसे प्यार लिखवाया, हाल समाचार लिखवाया। अब उसने उस चिट्ठी के नीचे एक छेद कर दिया और छेद के ऊपर एक लाल बिंदी लगा दी। अब पत्र डाकिया लेकर गया, पूरे गांव में घूमा, भैया ये पत्र किसका है। अब उसमें ना नाम था ना उसमें पता। एक मैया आ गई, कहने लगी डाकिया भैया दिस इज ए माई लेटर, ये मेरा पत्र है। डाकिया ने कहा हम कैसे मान लें कि आपका पत्र है। उस मैया ने कहा देखो ना भैया, इस पत्र के नीचे एक छेद है, छेद के ऊपर एक लाल बिंदी है, इसलिए ये पत्र मेरा है। बोले कैसे? बोले इसलिए क्योंकि छेद है, छेद के ऊपर लाल बिंदी है, इसलिए ये मेरा पत्र है, क्योंकि मेरे पति का नाम ही छेदी लाल है। पहले की माताएं ना पति बोल नहीं पाता था, समझ जाती थी क्या बोलने वाला है। बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के पास पंडित जी पहुंचे, पत्र को पढ़ा तो देखा क्या कि रुक्मिणी जी कह रही हैं, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरी यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरी यार सावरे। रुक्मिणी मैया का पत्र देखा भगवान ने ना, समर्पण के भाव दिखे। माता रुक्मिणी के भगवान को क्या कहती है?
मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे।